Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So let's get start the video. So students, today's topic is entrepot trade. Sometimes goods are imported from one country with the objective of selling or exporting them to some other countries. It is called entrepot trade. So students, what is entrepot trade? तो कई बार क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री कई बार किसी भी तरह का गुड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करती हैं, लेकिन इंपोर्ट करने के पीछे जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो सामान उन्होंने इंपोर्ट किया है किसी दूसरी कंट्री से उसे या वो सेल कर देंगी और एक्सपोर्ट कर देंगी किसी दूसरी कंट्रीज़ को। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटरपोर्ट ट्रेड। तो इस तरह से कोई भी कंट्री अगर किसी भी तरह का मटेरियल किसी भी तरह के गुड्स को इंपोर्ट करती है और आगे वो किसी दूसरी कंट्री को वो मटेरियल या गुड्स सेल कर देती है या एक्सपोर्ट करती है, तो दिस इज़ कॉल्ड एंटरपोर्ट ट्रेड। द फीचर्स ऑफ सच ट्रेड आर, नंबर वन इज द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड आर kept in bonded warehouses till they are re-exported and no duties paid upon such goods। तो स्टूडेंट्स जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं वो एक बॉन्डेड वेयर हाउस में रखी जाती हैं, जैसे कि कोई ओपन नहीं कर सकता, और वो तब तक रखी जाती हैं जब तक कि वो दोबारा किसी दूसरी कंट्री को हम री एक्सपोर्ट नहीं करते, और किसी भी तरह की इस पर ड्यूटी ऐसी गुड्स पर नहीं दी जाती है। सेकंड है, इफ़ नेसेसरी द गुड्स आर प्रोसेस्ड एंड रीपैक्ड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो गुड्स जो भी हमने इंपोर्ट की हैं, जो कि हमने किसी दूसरी कंट्री को सेल करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, तो उन गुड्स को हम दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं और उन्हें दोबारा रीपैक कर सकते हैं। थर्ड इज़ नो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लेविड ऑन सच ट्रेड। तो इस तरह की जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं जिनको कि आगे उन्हें सेल करना या एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरी कंट्री को, तो ऐसी गुड्स पे, तो ऐसे सामान पे किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। एंटरपोर्ट ट्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेन ट्रेड। तो ये जो एंटरपोर्ट ट्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फॉरेन ट्रेड में। इट इज़ नेसेसिटेटेड वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश direct connection between the producing and the consuming countries due to the absence of direct communication facilities, difficulty of language, inconvenience, and high cost involved in selling small lots। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि हम एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है नहीं सेटअप कर पा रहे बिटवीन द प्रोड्यूसिंग, जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है और जो कंट्री उस सामान को कंज्यूम कर रही है, तो उनके बीच में किस तरह की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। दो कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं, तो इसकी वजह से इनकन्वीनियंस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है अगर हम स्मॉल लॉट्स सेल करते हैं। द पार्ट ऑफ सिंपली एक्ट एज ए कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इस तरह से एंटरपोर्ट ट्रेड जो है एक तरह से कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का काम करता है। द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर एंटरपोर्ट ट्रेड आर लंदन, हांगकॉन्ग, एम्स्टर्डम एंड सिंगापुर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एंटरपोर्ट ट्रेड। In this video only this much. Thank you. Thanks for watching.